एक आदमी की जिंदगी कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसने सीनेट के एक और चुनाव में असफलता मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन थे। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि का है कि वह कुछ सीख नहीं सकता। उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंद बुद्धि नहीं है कि वह कुछ सीख ही न सके। मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 माह पढ़ सके थे। जिंदगी चुनावों से कैसे भरी है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह न करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी का मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जॉर्ज एलन के अनुसार सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा है, सफल होने की प्रेरणा की मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। सफल होने की प्रेरणा मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है।
इंसान का दिमाग जिन जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। हम बहुत से ऐसे स्त्री पुरुषों से परिचित होंगे जो अपने जीवन की नाव को बिना चप्पू पतवार के निराधार सिद्धांतहीन काटते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को नित्य परिस्थितियों के हाथों में सौंप दिया है। उनके जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य ही नहीं होता। उनके मस्तिष्क की स्थिति ऐसी होती है कि उनमें विचारों का ढेर किसी संदूक में भरे गए औजारों की स्थिति के बराबर होती है। वह व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जिसका मन मस्तिष्क भ्रमजाल से मुक्त और मिथ्या विचारों से उच्च है, जिसे आराम से घृणा है, विरोध पर खिलखिला देता है और भीतर के कर्तव्य के लिए संकल्प लिए हुए होता है, जो तिरस्कार में हारता नहीं और प्रशंसा में डोलने नहीं लगता। जिस प्रकार हमको लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिलते हैं, परंतु पास आने पर वास्तविकता खुल जाती है, उसी प्रकार हम दूसरों को भ्रमित करके ज़्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रख सकते। विश्वास कैसे जन्म लेता है? जब हम छोटे छोटे कार्यों को करते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, तब हमें हमारे अंदर से ऐसा एहसास होता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसी को विश्वास कहते हैं। एक के बाद एक कार्य को करके मंजिल तक पहुँचने की सतत क्रिया से हमारे विश्वास में वृद्धि होती रहती है और इसी विश्वास से हम बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हुए बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी सभी जीवनोपयोगी टिप्स मिलते रहें। धन्यवाद।